हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी हष्ट-पुष्ट हों, निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। एडिनॉइड एक बीमारी होती है जिसमें हमारे गले के, नाक के पीछे और गले के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड की। इन्फेक्शन अगर हो उसकी वजह से वो भी एक इन्फेक्शन से लड़ने का ज़रिया होता है बॉडी का। जैसे हमारे टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी एक इन्फेक्शन से बॉडी का लड़ने का सिस्टम है। एडिनॉइड को जनरली लोग कहते हैं कि इसको ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन है, ऐसे नहीं ठीक होती, दवाइयों द्वारा कुछ आराम पड़ता है फिर हो जाती है। तो होम्योपैथी में ऐसी दवाई है जो इसको ठीक भी कर सकती है और इसका ट्रीटमेंट भी है बिना सर्जरी के द्वारा। एडिनॉइड है क्या, और थोड़ा सा आम भाषा में मैं आपको बताता हूँ। एडिनॉइड में जैसे हमारे टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के कारण, और अगर जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, बार बार जिस बच्चे को इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोल्ड होता हो, जुकाम होता हो, बार बार इन्फेक्शन हो जाता हो, तो उसमें जैसे हमारे टॉन्सिल स्वेल होते हैं ऐसे ही नाक के पीछे और गले के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको ठीक कर रहा है, इस वजह से स्वेलिंग आई है, पर स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से क्या लक्षण आते हैं जिस वजह से आप जान सकें कि ये एडिनॉइड तो नहीं हो गया कहीं। नाक बहती हो, सोते हुए खर्राटे आते हों, जनरली ये छोटे बच्चों के लक्षण होते हैं। छोटे बच्चों में इस तरह का इम्यून सिस्टम का वो होता है जो 5 साल से छोटे हों। कई बार 10 साल से छोटे बच्चों में भी ये रहता है अगर इम्यूनिटी लेवल लो हो और बॉडी कोई और इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट तब तक ना करे। सोते हुए खर्राटे की आवाज़ आना, सोते हुए पहले तो नींद ही नहीं आनी, अगर सो गए तो एकदम जाग के उठ जाना, ऐसा लगता है कि जैसे सांस ही रुक गया हो। सांस रुकता नहीं है, बस वहाँ पे फीलिंग आती है। होठ खुश्क रहने, जीभ खुश्क रहनी, क्योंकि बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता जिस वजह से वो मुंह से सांस लेता है और ड्राइनेस हो जाती है। मुंह से स्मेल भी आती है, नाक बहती हो और कई बार ब्लॉक हो जाती हो। बच्चे को खेलने में, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती हो। किसी भी को भी अगर बच्चे के पेरेंट्स को ऐसी दिक्कत बच्चे में दिख रही है तो हो सकता है कि वो एडिनॉइड है। आप उसे एक बार किसी भी डॉक्टर से चेक करा लें। अगर कोई डॉक्टर उसमें ऑपरेशन की सलाह देता है या कहता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तो एक बार होम्योपैथी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे ये जनरली बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। अगर आप बच्चे का खान पीन थोड़ा अच्छा रखें, फल फ्रूट दें, मौसम के चेंज होने में और मौसम जो भी रहता है उसमें प्रिकॉशन ज़्यादा रखें तो ये दिक्कत होगी ही नहीं, कम से कम होगी। तो अगर हो गई है तो उसमें एक सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है आपने, और वो भी सिंगल डोज ट्यूबरकुलिनम 1 mg, एक बूंद उसकी बच्चे को दे दीजिएगा। डायरेक्ट जीभ पे मत डालिएगा क्योंकि थोड़ा सा अल्कोहल होता है उसमें होम्योपैथी मेडिसिन में। ग्लोब्यूल्स में उसको करके और थोड़े से कागज़ पे ग्लोब्यूल्स को रख लीजिएगा। ग्लोब्यूल्स दवाई को सोख लेगा, जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होगी वो कागज़ सोख लेगा। उसको थोड़ी देर रखने के बाद आधा 1 घंटा फिर बच्चे को दे दीजिएगा, जिससे उसको चिड़चिड़ाहट ना लगे, अल्कोहल की वो ना हो, क्योंकि हम बड़े हैं, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं पर बच्चे नहीं कर पाते। तो उसकी वो एक सिंगल डोज देनी है महीने में बस एक बार। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा पहले से बेटर है या कुछ दिक्कत रह गई है तो इसको दोबारा महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। मेडिसिन जादू की तरह काम करेगी और होम्योपैथी है भी जादू, बस समझ में आना चाहिए और लगनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।